Assalamualaikum students, today we will talk about average capital ratio in the topic of profit and loss distribution, partnership accounting, an important topic. So let's begin. This is the question in front of us. Shiza and Fiza are partners in a firm named as Shifa Traders, having their investment account as under. This is the capital account of Shiza and this is the capital account of Fiza. These are the months mentioned here and these are the dates. It means on January 1, Shiza brought capital of 45,000. Then on April 1, Shiza withdrew 10,000 rupees. Then on June 1, she brought more 8,000 rupees. Then on July 1, she withdrew 4,000 rupees. क्रेडिट साइड पर जब भी अमाउंट आई वो उस डेट को उतनी अपने कैपिटल अमाउंट में और अमाउंट लेकर आई, और डेबिट साइड पर जब भी अमाउंट है वो उसका विड्रॉल है, यानी ये पैसे उसने विड्रॉ कर लिए। इसी तरह फिजा का कैपिटल जनवरी 1 को 75,000 ओपनिंग कैपिटल, मार्च 1 को 15,000 रुपीज़ उसने विड्रॉ कर लिए, जून 1 को वो 6,000 और ले आई, जुलाई 1 को 3,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, सितंबर 1 को 15,000 और ले आई, दिसंबर 1 को 5,000 विड्रॉ कर लिए। Whenever the capital accounts are given, it means either we will be asked to calculate the ending capital or the average capital. This question we are doing for practice of average capital ratio of the partners. This is the written agreement regarding the profit and loss distribution. Each partner is to receive 5% profit on beginning capital balances. Beginning capital फिजा का है 75,000, इसका 5% हम इसे देंगे। शिजा का है 45,000, इसको 5% हम देंगे। शिजा एंड फिजा आर एंटाइटल्ड फॉर मंथली सैलरी ऑफ 6,000 ईच। उन दोनों को 6,000 हर महीने देनी है। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12, पूरे 72,000 शिजा को देंगे और इतनी ही सैलरी फिजा को भी देंगे। कमीशन टू फिजा ₹10,000 पर ईयर। द वर्ड पर ईयर टेल्स यू इट इज़ टू बी गिवन वंस इन अ ईयर, तो सिर्फ एक बार हम फिजा को ये सैलरी देंगे। रिमेनिंग इनकम और लॉस इन द एवरेज कैपिटल रेशियो, तो पहले हमें इनका एवरेज कैपिटल निकालना पड़ेगा, फिर हम इसका एवरेज कैपिटल रेशियो ढूंढेंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस अगर कुछ भी होगा तो वो हमें एवरेज कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। लुक एट द रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी एज ऑन June 30, 2019 if firm earned net income of ₹90,000. Requirement 2, entries in general journal to record distribution of net income. Whenever no method is mentioned कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में करना है या फिक्स कैपिटल में, हम हमेशा फिक्स कैपिटल मेथड एज्यूम करके एंट्री बनाएंगे, यानी करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एंट्री में। लेट्स सी द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट एवरेज कैपिटल ऑफ शिजा। दिस इज हाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग द टेबल। कॉलम्स बना लें, डेट, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल बैलेंस, टाइम ड्यूरेशन कितने मंथ्स के लिए वो रहा, और फिर हमें इस अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करके वेटेड कैपिटल लिखना है जिसका हमें एंड में टोटल करना है, और डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि पूरे 12 महीने होते हैं साल में, इसलिए हमें इसको डिवाइडेड बाय 12 करना है। टी अकाउंट में हमने देखा सबसे पहले वो जनवरी 1 को 45,000 लाई। अगली डेट अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर इज अप्रैल 1। अप्रैल 1 को उसने 10,000 विड्रॉ कर लिए, तो उसके कैपिटल में बैलेंस रह गया 35,000। फिर जून 1 को उसका क्रेडिट साइड पे 8,000 नजर आ रहा है कैपिटल अकाउंट में, जिसका मतलब है वो 8,000 और ले आई, तो उसका कैपिटल हो गया 43,000। फिर जुलाई 1 को उसने 4,000 और डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, जिसका मतलब है उसने ये विड्रॉ कर लिए, वो घर ले गई, तो उसका कैपिटल रह गया 39,000। फिर अगस्त 1 को फिर क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है कि वो 10,000 रुपये और क्रेडिट हुए उसके अकाउंट में, यानी वो ये पैसे भी ले आई, तो उसका कैपिटल हो गया 49,000। फिर अक्टूबर 1 को दोबारा डेबिट है 2,000 से, जिसका मतलब है उसका कैपिटल रह गया 47,000। दिस इज हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द कैपिटल्स। डेट के कॉलम में मंथ और डेट हम जरूर लिखेंगे, ये देखने के लिए कि किस डेट को डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि अगले कॉलम के मंथ्स हमने इसी तरह कैलकुलेट करना है। जनवरी 1 को ये कैपिटल था, अप्रैल 1 तक कोई चेंज नहीं आया, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने तक कैपिटल यही रहा, इसलिए 45,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके वेटेड कैपिटल हो गया 1,35,000। फिर अप्रैल 1 के बाद जून 1 तक, अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, कोई चेंज नहीं आया उसके कैपिटल अकाउंट में, मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स हमने किया और 70,000 वेटेड कैपिटल आ गया।
फिर जून 1 से जुलाई 1 तक उसके कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं आया, यानी 43,000 रुपीज़ उसका कैपिटल सिर्फ एक महीना जून का महीना रहा, जुलाई 1 में फिर दोबारा से चेंज आ गया है। तो जून का महीना एक महीना उसका कैपिटल 43,000 रहा, उसको हमने मल्टीप्लाई किया, वेटेड कैपिटल आ गया। जुलाई 1 से अगस्त 1 तक फिर कोई चेंज नहीं आया, यानी जुलाई 1 का पूरा महीना 39,000 उसका कैपिटल बैलेंस रहा। 39,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करके वेटेड कैपिटल आ गया। जुलाई 1 के बाद अगस्त 1 है, अगस्त 1 से हमने देखा अगला चेंज कब आया है, अक्टूबर 1, यानी अगस्त का पूरा मंथ, सितंबर का पूरा मंथ, 2 महीने तक उसका कैपिटल 49,000 रहा। 49,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करके हमारे पास वेटेड कैपिटल आ गया 98,000। अक्टूबर 1 के बाद कोई चेंज नहीं आया। जनवरी से साल शुरू हो रहा है तो यकीनन दिसंबर 31 को साल ख़त्म हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने इसका कैपिटल 47,000 ही रहा। तो 3 महीने तक 47,000 रहने से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन 3 महीनों का वेटेड कैपिटल आ गया। जब इन सारे मंथ्स का वेटेड कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका हम प्लस करके टोटल निकालेंगे। वो टोटल कहलाएगा सम ऑफ वेटेड कैपिटल। इन मंथ्स का टोटल हमेशा इक्वल्स टू 12 आना चाहिए, क्योंकि जब हम जनवरी से दिसंबर 31 तक मंथ्स में देख रहे हैं कि कितना कैपिटल कितने महीने के लिए रहा, तो यकीनन इसका टोटल हमेशा 12 आएगा। इस सम ऑफ वेटेड कैपिटल को हमने 12 से डिवाइड करना है और इस तरह से हमारे पास एवरेज कैपिटल ऑफ शिजा आ गया, जो है 43,833। इसी तरह फिजा के कैपिटल अकाउंट से हम फिजा का भी कैलकुलेट करेंगे कैपिटल। उसके कैपिटल अकाउंट को देखें, जो डेट्स हैं सबसे पहले वो लिख लें, जनवरी 1, मार्च 1, जून 1, जुलाई 1। फिर हम देखेंगे शुरू में सबसे पहले जनवरी 1 में कैपिटल है 75,000, क्रेडिट साइड पे गिवन है तो ये इसका ओपनिंग कैपिटल है। मार्च 1 को डेबिट साइड पे 15,000 है तो उसने विड्रॉ किए। जून 1 को क्रेडिट साइड पे 6,000 है, वो और ले आई। जुलाई 1 को डेबिट साइड पर 3,000 है, उसने विड्रॉ किए। और सितंबर 1 को 15,000 रुपीज़ क्रेडिट में, वो और ले आई। फिर दिसंबर 1 को उसने 5,000 विड्रॉ किए। तो इस तरह हमने उसका भी कैपिटल बैलेंस निकाला, देखा कि कितने कितने मंथ्स तक कोई चेंज नहीं आया, और उन मंथ्स को उन कैपिटल बैलेंस से मल्टीप्लाई करके हमने वेटेड कैपिटल निकाले। वेटेड कैपिटल का टोटल आ गया, जिसको हम कह रहे हैं सम। इधर भी दोबारा मंथ्स का टोटल हमेशा 12 आएगा। इसको चेक कर लें, 2, 3, 5, 1, 6, 2, 8, 3, 11 और 1, 12। तो उस 829,000 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। फिजा का वेटेड कैपिटल एवरेज कैपिटल आ गया 69,083। क्योंकि हमने इन दोनों के एवरेज कैपिटल का रेशियो निकालना है, ये दोनों का एवरेज कैपिटल है, कोई किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इनका एवरेज कैपिटल रेशियो यही रह जाएगा। सम ऑफ रेशियो करें। अब इस कैलकुलेशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे होंगे। तो लेट्स सी शिफा ट्रेडर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, शिजा एंड फिजा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट देयर बिगिनिंग कैपिटल बैलेंसेस, क्योंकि हमें 5% प्रॉफिट उनको बिगिनिंग कैपिटल्स पर देना है। ये 5% प्रॉफिट हमें उनको बिगिनिंग कैपिटल्स पर देना है। इसको रूल ऑफ करेंगे। जब हमने इसको रूल ऑफ कर लिया, नेट प्रॉफिट 90,000 है, वो हमने लिखा। 5% प्रॉफिट ऑन बिगिनिंग कैपिटल्स कैलकुलेट किया, ये अमाउंट आ गई। मंथली सैलरी हमने दोनों को दी। कमीशन सिर्फ फिजा को देना लिखा था, वो दिया। ऑल टुगेदर अभी तक हमने शिजा को ये अमाउंट और ये अमाउंट टोटल 74,250 दिए। फिजा को 3750 और 72,000 टोटल 85,750 दिए। इन दोनों को प्लस करें, 1,60,000 आया। 90,000 का प्रॉफिट है, 1,60,000 हमने उनको कमीशन, सैलरी और प्रॉफिट के तौर पे देने हैं, तो यकीनन हमारे पास बचे हुए पैसे कुछ भी नहीं है, उल्टा हमें रिमेनिंग लॉस हो गया 70,000 का। 90 में से 160 माइनस किए तो रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं आया बल्कि रिमेनिंग लॉस आया। इस रिमेनिंग लॉस को हमने उनके एवरेज कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये अमाउंट्स हमने पीछे कैलकुलेशंस देखी। रिमेनिंग लॉस जो 70,000 है उसको हमने इनके कैपिटल रेशियोज में सम ऑफ रेशियो को डिनोमिनेटर बना के डिवाइड किया। 27,173 का लॉस शिजा को मिलेगा, 42,827 का लॉस फिजा को मिलेगा। इन लॉसेस को हमने यहाँ इधर लिखा। 74,250 शिजा को देने थे, ये उसका लॉस में शेयर ब्रैकेट में माइनस अमाउंट कट गई, कम हो गई, तो सिर्फ 47,077 शिजा को मिलेंगे। इसी तरह फिजा को 85,750 देने थे, 42,827 उसके शेयर इन लॉस की वजह से डिडक्ट हो गए,
माइनस करके 42,923 हम उसको देंगे। इन दोनों फाइनल अमाउंट्स को जो शीज़ा और फिज़ा को देनी है, इससे हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, रूल ऑफ कर दें। एंड में हमेशा जब ये रिमेनिंग लॉस या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास नील रहेगा, और इन दोनों अमाउंट्स का टोटल हमेशा इस नेट इनकम के बराबर आना चाहिए जो आपने उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर नहीं आती इक्वल तो यकीनन कोई ना कोई मिस्टेक है। So this is how income distribution summary will be prepared using average capital method for Shifa traders. जर्नल एंट्री हमारी अगली रिक्वायरमेंट है। जब कोई मेथड नहीं गिवन होता तो हम फिक्स कैपिटल मेथड से एंट्री बनाते हैं। शिफा ट्रेडर्स जर्नल इनकम समरी में से अमाउंट ट्रांसफ़र हो रही है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इनकम समरी डेबिट। और जैसे कि हम फिक्स कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट के नाम से एक टेम्परेरी अकाउंट यूज़ करते हैं, करंट अकाउंट शिज़ा क्रेडिट, करंट अकाउंट फिज़ा क्रेडिट। Narration will be to transfer net income into partners' current account. So this is how our question will be done. Subscribe the channel, like the video, share it with your friends. Keep